दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी वतास के, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीर खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सैयदना हज़रत फ़ख्रुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह के फ़तावे और बाज़ वो इरशादात जिनसे अहकामी मसाइल साबित हैं। ये फतवा फारसी में है, ज़ैल में सिर्फ उर्दू तर्जुमा लिखा जाता है। लफ्ज़ अलैहिस्सलाम अइम्माए अहले बैत की शान में। मा कौलुकुम रहीमकुमुल्लाह, इस मसअला में कि बुजुर्गान दीन के अक्सर शजरात तैयबात में लफ्ज़ अलैहिस्सलाम अइम्माए अहले बैत की शान में बिला इस्तक़लाल लिखा जाता है। इसके जवाज़ की सनद कुतुब मुअतबरा अहले सुन्नत में पाई जाती है या नहीं? बैनवा तुजरुबा। जवाब, इसके जवाज़ की सनद अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताबों में बहुत हैं। जैसा कि अबू दाऊद के बाब 2 में मुक्तदियों के इंतजार इमाम में बैठे रहने के बारे में लिखा है कि अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत है, यानी हजरत अली की शान में लफ्ज़ अलैहिस्सलाम को अबू दाऊद ने तहरीर किया है। इसी तरह अबू दाऊद के दूसरे बाब में जो चोटीदार बाल लेकर नमाज पढ़ने के बारे में है, लिखा है मरब्बा हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम, यानी हजरात हसन व अली दोनों के शान में लफ्ज़ अलैहिमुस्सलाम लिखा है। इसी के साथ बुखारी और बुखारी के शरहों में लफ्ज़ अलैहिस्सलाम शान अहले बैत में लिखा गया है। और तफसीर कबीर में अल्लाह ताला के कौल वयत अमुन अल ताम अलैया के तहत में लिखा है कि यह आयत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हक में नाजिल हुई है। और उसी आयत के तहत में अनल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम भी लिखा है। और हज़रत गौसे शकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो गैर अहले बैत की शान में भी इस लफ्ज़ का इतलाक़ फरमाया है, जैसे कि मजालिस सतीन में आसिया अलैहिस्सलाम फरमाया और बहजतुल असरार में हज़रत गौसे शकलैन की ज़ुबान से नकल किया गया है। औलियाए कबार में से एक बुजुर्ग की शान में फरमाया हु मिन रज़ालुल गैब अल सय्यारा अलैहिमुस्सलाम अल्लाह। और कलायदुल जवाहिर फी मुनाकिब सैयदना अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु अन्हु में लिखा है अश-शाइख़ मुहिउद्दीन सलाम अल्लाह अलैह। और इस तरह की मिसालें हदीस और तफसीर वगैरह की किताबों में बहुत हैं, जैसा कि नाज़रीन पर मख्फी नहीं है। और मदारिस अल नबुव्वत में नकल है कि कदीम किताबों में अहले बैत और अज़वाज मतहरात की शान में लफ्ज़ अलैहिस्सलाम देखा जाता है। और गैर अंबिया पर लफ्ज़ अलैहिस्सलाम के जवाज़ व अदम जवाज़ में अइम्माए मुज्तहिदीन से कोई रिवायत नहीं पाई जाती है, जैसे कि गैर अंबिया पर लफ्ज़ सलावात के अदम जवाज़ में रिवायत पाई जाती है। बावजूद इसके कि ज़माना अइम्माए मुज्तहिदीन में अहले बैत नबुव्वत पर शिया असालतन सलावात भी भेजते थे और सलाम भी भेजते थे। अइम्माए मुज्तहिदीन ने सलावात की तो ममानियत की मगर सलाम की नहीं की। मुताखिरीन में उलमाए शाफिया से इमामुल हरमैन के वालिद शेख अबू मोहम्मद जुवैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि यह सलाम दरअसल सलावात के माने में है, तो गायब पर लफ्ज़ सलाम का इस्तेमाल ना किया जाएगा और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सिवा दूसरे के लिए लफ्ज़ सलाम तन्हा न लाया जाएगा और अली अलैहिस्सलाम ना कहा जाएगा। और इसमें अहया व अमवात बराबर हैं, लेकिन हाजिर पर लफ्ज़ सलाम बोला जा सकता है। इस तरह कि अस्सलामु अलैका या सलामुन अलैक, और इस पर सबका इज्मा है, जैसे कि रद्दुल मुहतार वगैरह में है। मगर अबू मोहम्मद जुवैनी शाफई का यह कलाम 3 वजहों से सही नहीं है। पहली वजह यह है कि सलाम के मौके में लफ्ज़ सलात का इस्तेमाल, जिसे अबू मोहम्मद जुवैनी ने बिला इत्तफाक नागायस कहा है, यह शान तरादफ से बईद है, यानी लफ्ज़ सलात और लफ्ज़ सलाम एक माने से मुस्तमिल नहीं है, जैसे अबू मोहम्मद जुवैनी ने ख्याल किया। दूसरी वजह यह है कि जुवैनी का यह कौल कि गायब पर लफ्ज़ सलाम इस्तेमाल ना किया जाए सही नहीं है, क्योंकि हदीस में गायब के सलाम के जवाब में लफ्ज़ अलैहिस्सलाम आया है। तीसरी वजह यह है कि जुवैनी का यह कहना कि गायब पर लफ्ज़ सलाम के अदम जवाज़ पर सबका इज्मा है, यह भी सही नहीं। जैसे कि अल्लामा सखावी ने कौलुल बदिया फी सलवात अलल हबीब अल शफी में नकल किया है कि उलमा का इसमें इख्तलाफ है कि लफ्ज़ सलाम आया सलात के हम माने
ہے یا نہیں۔ جنہوں نے سلام اور صلات کو ہم معنی سمجھا ہے، انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان میں علیہ السلام کہنا ناجائز سمجھا، اور انہی میں ابو محمد جوینی ہیں جنہوں نے جناب علی کی شان میں علیہ السلام کہنے کو منع کیا، اور دوسرے فریق نے سلام اور صلات کو ہم معنی نہیں کہا، اس لیے کہ سلام مومن، زندہ اور مردہ، غائب اور حاضر سب کے لیے مشروع، منظور شدہ اور اہل اسلام کا تحیت سلام ہے، بخلاف صلوات، کیونکہ صلات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے ہے۔ اسی لیے نمازی اتحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام کہتا ہے، اور الصلاۃ علینا، ہم پر صلات ہو نہیں کہتا۔ پس للہ الحمد فرق معلوم ہو گیا، اور ملا علی قاری نے فقہ اکبر کے شرح خلاصہ سے یہی نقل کیا ہے کہ اجناس میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ غیر پر صلات نہ بھیجی جائے، اور بو علی جس نے انبیاء اور ملائکہ کے سوا کسی اور پر صلات بھیجا وہ غالی شیعوں میں سے ہے جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں۔ مفہوم اس عبارت کا یہ ہے کہ سلام کا حکم صلات کی طرح نہیں، کہ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ سلام اہل اسلام کا تحیتہ ہے اور السلام علیہ اور علیہ السلام میں کچھ فرق نہیں، بس یہ ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کہنا شعار اہل بدعت سے ہو، بس لازمی طور سے کہنا مستحسن نہ ہوگا۔ اور رد المحتار میں کہا کہ اہل بدعت کے ساتھ تشابہ ہمارے نزدیک بھی مکروہ ہے، لیکن مطلق تشابہ نہیں، بلکہ امر مذموم اور جس میں تشابہ مقصود ہو منع ہے۔ اور مجموعہ فتاوی عزیزیہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی میں لکھا ہے، علیہ السلام حضرت امیر المومنین اور حضرت سیدۃ النساء اور جناب حسنین اور دوسرے ائمہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مذکور ہے، لیکن اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ لفظ صلات مستقلاً غیر انبیاء پر درست نہیں، اور سلام غیر انبیاء پر بولا جا سکتا ہے، اور اس کی سند یہ ہے کہ اہل سنت کی قدیم کتابوں خصوصاً ابو داود و بخاری میں حضرت علی، حضرات حسنین و حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت عباس کے ذکر کے بعد لفظ علیہ السلام مذکور ہے۔ ہاں، ماورا النہر کے متقددین علماء نے شیعوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے منع لکھ دیا ہے، لیکن امر خیر میں بروں کے ساتھ تشبہ ہونے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگوں کو الزام دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اصول حنفیہ کی پہلی کتاب شاشی کے خطبے میں بعد حمد و صلات کہتا ہے کہ السلام علی حنفیہ و احباب، اور یہ امر ظاہر ہے کہ جن حضرات کے اسماء مرقوم ہوئے امام اعظم کے رتبے سے کم نہیں، پس ان کے نزدیک بھی ان بزرگوں پر لفظ سلام بولنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں بھی غیر انبیاء پر علیہم السلام کی تجویز آئی ہے، چنانچہ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ علیہ السلام بلا تخصیص مردوں کا تحیتہ ہے، اور قرآن مجید میں ہے والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس آیت میں تو انبیاء کے تخصیص نہیں ہے، تمام برگزیدہ بندوں پر سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں والسلام علی من اتبع الہدی بے تخصیص انبیاء فرمایا ہے، اور قول البدی میں وارد ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ رسول اللہ کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کہے، علیہ السلام نہ کہے، اس لیے کہ علیہ السلام مردوں کا تحیت ہے، جس کی ابن بشکوال وغیرہ نے روایت کی ہے، اور قبل ازیں معلوم ہو چکا ہے کہ غیر انبیاء کے لیے علیہ السلام کہنے کی یہ بس متقدمین میں نہ تھی بلکہ متاخرین میں ہے، لہٰذا دلائل مجوزین زیادہ قوی اور اولا ہے، اس لیے کہ متقدمین اور ان کی کتابوں میں ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کی شان میں لفظ علیہ السلام کہنا جائز رکھتے ہیں۔ پس شجرہ طیبہ اور دیگر آثار بزرگان دین میں اولا و انسب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے تغیر و تبدل نہ کریں، بلکہ ارباب طریقت کے نزدیک یہ امر واجب کی طرح ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ متقدمین پیران طریقت نے شجرہ طیبہ شجرہ شریف کو اسی روش پر پایا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دستخط مبارک۔ اس فتوے پر فرنگی محل لکھنؤ کے 4 علماء کے، اور غازی پور کے 13 اور عظیم آباد کے 18 اور کولکاتہ کے 32 علماء اور چاٹگام کے 56 علماء کے دستخط ہیں، جنہوں نے ہمارے حضرت قبلہ کے اس فتوے کی تحسین و تصویب و تائید کی۔ آپ کے بہت سے فتاوے
मुख्तलिफ मसाइल पर इसी तरह मुदल्लिल और जामे व माने हैं जो कलम मुबारक से निकले, जिन्होंने उलमा को आपके इल्म व फजल का मोतरिफ बनाया। दस्तूर मुबारक फतवों के बारे में यही रहा कि कोई नकल नहीं रखी जाती, कलम बर्दाश्ता तहरीर फरमाए जाते और साइलों के हवाले कर दिए जाते। कोशिश की गई मगर उनका कोई मोतदबा हिस्सा मैसर न आया। ताहम हुजूर के बास फतवे जो नसीब हो सके वो ये हैं। हुक्म ताउन के बारे में गाजीपुर के मुरीदीन ने आपके खिदमत में तार भेजा कि शहर में ताउन है, शहर खाली हो गया। आज मौलवी अबुल खैर भी चले गए, हमारे लिए क्या हुक्म है? जवाब अता हुआ, तुम लोगों को हर चार तरफ जाने की इजाजत है, जहाँ चाहो जा सकते हो। हाज़रीन दरबार शरीफ से वजाहतन इरशाद फरमाया, जहाँ ताउन हो वहाँ जाना नहीं चाहिए और जहाँ ताउन हो वहाँ से दूसरी जगह न जाना चाहिए, लेकिन जब और लोग चले जाएं उस वक्त जा सकते हैं। अफीयून बतौर दवा। अर्ज की गई कि अगर किसी दवा में अफीयून शामिल हो तो उस दवा का इस्तेमाल जायज होगा या ना होगा। फरमाया, मुस्किर सयाल शय जैसे शराब कातिबतन व कतआन हराम है। मुस्किर गैर सियाल जैसे कि अफीयून है, कदरे सुकर पर अगर ना पहुँचे तो दवा खाना जायज है, कदरे सुकर पर वो भी हराम है। और यह इस्तेमाल अफीयून ख्वाह मुनफरिदन तन्हा हो ख्वाह मुकर्रबन दूसरी चीजों में मिलाकर हो, हर हाल में जायज है, मगर अफीयून पानी में घुलकर इस्तेमाल न की जाए कि फिर इसके लिए मुस्किर गैर सियाल का हुक्म बाकी न रहेगा। जमाअत सानिया और इल्म गैब। खादिम अली साहब ने अर्ज की कि मेरे भतीजे मौलवी अब्दुल हमीद मस्तनद देवबंद जमाअत सानिया को नाजायज कहते हैं और आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। इसके बारे में क्या इरशाद है? फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ में 4 मुसल्ले हैं, सदियों से बिल इत्तफाक जमहूर उलमा ने उन्हें जायज रखा है। शाफाई मुसल्ले पर जब नमाज हो जाती है तो फिर उसके बाद दूसरे मुसल्लों पर यके बाद दीगरे नमाज हुआ करती हैं। जब काबा शरीफ में जमात सानिया जायज हुई तो और मस्जिदों में जमात सानिया बातरीके औला जायज है। जमात सानिया के लिए अलबत्ता जगह की तब्दीली जरूरी है। दूसरे जमात का इमाम पहले इमाम के मकाम पर खड़ा ना हो। इल्म गैब के बारे में इरशाद हुआ, मिशकात की किताबुल ईमान फस्ल अव्वल में हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत उमर बिन खत्ताब से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मआ असहाब तशरीफ फरमा थे कि एक बदवी सूरत के शख्स आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए और आपने जवाबात दिए। जब वो बदवी जो दर हकीकत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम जानते हो कि यह कौन शख्स थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। कायदा यह है कि वाव हर्फ अत्फ अल्लाह और रसूलहु मातुफ और मातुफ अलैह का हुक्म एक होता है। गोया हजरात सहाबा ने बिल इत्तफाक ज्यादा जानने वाले की निस्बत जिस तरह अल्लाह के ज़ात पाक की तरफ की, उसी तरह रसूल मकबूल के ज़ात मुक़द्दस की तरफ निस्बत की। बस इस मामला में हमारा वही एतकाद है जो सहाबाए किराम का था। ज़ियारत कब्र। साइल ने अर्ज की, मुअतरिज़ीन कहते हैं कि ज़ियारत के वक्त रूह ब किबला होकर ज़ियारत करने वाले खड़े नहीं होते, बल्कि रूह ब मज़ार और पुश्त ब जानिब किबला इस हैयत से खड़े होते हैं। क्या यह दुरुस्त है? इरशाद हुआ, यह नमाज का किबला बैतुल्लाह काबा मुकर्रमा है और दुआ का किबला वक्त दुआ आसमान है। नमाज में काबा की तरफ मुंह करके खड़े होने का हुक्म है और दुआ के वक्त आसमान की तरफ हाथ उठाने का। किसी सिमत खास की कैद नहीं, लिहाजा जायज है। अलबत्ता ज़ियारत कब्र के आदाब से यह है कि ज़ियारत करने वाला साहिब मज़ार के दाहिनी तरफ खड़े होकर फातिहा पढ़े। पहलवानों की कुश्ती का हुक्म। फरमाया, बास उलमा कुश्ती को हराम बताते हैं और जानू के ऊपर कपड़ा चढ़ाने वाले और काछा मारने को तारीक फर्ज और फासिक ख्याल करते हैं। उनके ख्याल से तो शायद ही कोई होगा जो फिस्क से बचा हो। अगर रान का खोलना मौजिब हुर्मत व फिस्क है तो काश्तकारों का हल जोतना, मछली का तालाब में घुसकर शिकार करना इस मुल्क के रिवाज के मुताबिक ये काम और इनके मिसल जो काम है वो सब के सब लोगों के लिए हराम हो जाएंगे, इसलिए कि इन हालातों में लोगों की पूरी रानें खुल जाती हैं। शायद मुअतरिज़ीन यह नहीं जानते कि सतर की फर्जियत में कितने मज़ाहिब हैं। फरमाया, सतर में इख्तलाफ है।
हनफिया के नजदीक मर्द के लिए नाफ से घुटने तक सतर है और इमाम शाफई रान तक सतर में शुमार करते हैं, घुटने को शुमार नहीं करते। और इमाम मालिक महज अलियतैन चूतर और सबीलतैन को सतिर कहते हैं। रान और घुटने उनके नजदीक सतर में दाखिल नहीं है। बस रान और घुटने का सतर होना मुख्तलफ फी हुआ और मजहब इमाम मालिक यानी चूतर वगैरह का सतर होना मुत्तफिक अलैह हुआ। लिहाजा मुत्तफिक अलैह पर अवाम की रफ्तार काफी है। मुख्तलिफ फी पर खास अमल करेंगे जैसे कि उलमाओ और सुलहाओ, वरना रान खुलने से अगर आदमी फासिक हो जाए तो शाफई और हम्बली मजहब के लोग और खुद इमामैन भी फासिक हो जाएंगे। माज़अल्लाह ऐसे मुख्तलिफ फी मसाइल में किसी को झट फासिक कह देना ठीक नहीं है। कुश्ती का जवाज हदीस से। हदीस में आया है कि एक जबरदस्त पहलवान था, उसने हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्त रखी कि अगर आपने उसे कुश्ती में ज़ेर कर लिया तो वह ईमान ले आएगा। आप हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुश्ती की और कई बार उसे पछाड़ कर गिराया। मुत्तफिक अलैह और मुख्तलिफ फीह मसले। फरमाया शरीयत में दो किस्म के मसले होते हैं, मुत्तफिक अलैह, मुख्तलिफ फीह। मसाइल मुत्तफिक अलैह वो हैं जिनके सब दलाइल एक तरफा होते हैं, यानी जुमला दलाइल से एक ही हुक्म साबित होता है। मसलन फर्जियत सौम व सलात के लिए जिस कदर अहकाम हैं उनसे फर्जियत ही साबित होती है, अदम फर्जियत नहीं। इसी तरह हुर्मत जीना व खंजीर के लिए जितने हुक्म है सबसे हुर्मत ही साबित होती है, किसी एक हुक्म से भी हिल्लत साबित नहीं होती। इस किस्म के मसाइल को मुत्तफिक अलैह कहते हैं। मुख्तलिफ फी मसाइल वो हैं जिनके दलाइल दो तरफा होते हैं, यानी उन दलीलों से जवाज व अदम जवाज दोनों पहलू निकलते हैं। मसलन किराते खल्फ अल इमाम यानी इमाम के पीछे अलहम्द पढ़नी, समा, सजदा, ताजीमी वगैरह बास दलाइल हैं कि जिनसे इन मसाइल का जवाज साबित होता है और बास से अदम जवाज। इस तरह के मसाइल को मुख्तलिफ फी कहते हैं। मुख्तलिफ फी मसाइल में जिस पहलू को इख्तियार किया जाए वो शरा है। मुख्तलिफ फी मसाइल के दोनों जानिब के कायल और मुतक़िद खिलाफ शरा नहीं कहे जा सकते, इसलिए कि दलाइल शरिया दोनों फरीक रखते हैं। ऐसे मुख्तलिफ फी मसाइल के किसी फरीक को अज़रुए शरीयत हरगिज़ काफिर, मुल्हिद, सिद्दीक और गुमराह नहीं कहा जा सकता। एक शख्स पाबंद शरीयत और खिलाफ शरा मुत्तफिक अलैह मसाइल की पाबंदी और खिलाफ करने के एतबार से ही हो सकता है, वरना हनफी के नजदीक शाफई और शाफई के नजदीक हनफी खिलाफ शरा हो जाएंगे। बस जो लोग मुख्तलिफ फी मसाइल के किसी फरीक को खिलाफ शरा या काफिर वगैरह कह बैठते हैं, ये उनकी लाइल्मी या हसद या तासुब महज पर मबनी है और ये शान दीनदारी के सरासर खिलाफ है। मुख्तलिफ फी मसाइल में इत्मीनान और यकीन कुतुब बीनी से हासिल नहीं हो सकता, ये सिर्फ रहमत इलाही और मशाइख कबार के फैजान सोहबत से ही हो सकता है। इसे खूब याद रखना चाहिए। मताबअत इमाम मुक्तदी के लिए। जब हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म शरीफ बढ़ती उम्र की वजह से भारी हो गया और रुकू, सजदा वगैरह के अरकान तकलीफ और देर से अदा होने लगे तो नमाज जमात में यह होता कि बास मुक्तदी आपसे पहले रुकू में झुक जाते या आपसे आगे सजदे में चले जाते। इरशाद हुआ इमाम से पहले सजदे में ना जाना चाहिए और न जल्दी करनी चाहिए, इमाम के साथ साथ या इमाम के बाद जाना चाहिए। हदीस शरीफ में मज़कूर है कि जब हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर भारी हो गया तो आपने फरमाया कि हमारे जिस्म के भारी होने की वजह से अरकान अदा करने में जल्दी नहीं हो सकती, सजदा वगैरह में इमाम से आगे ना जाना चाहिए। क़ियाम मिलाद शरीफ। महफिल मिलाद शरीफ के क़याम के जायज़ या नाजायज़ होने को फ़रीक़ैन में से हर एक अपने अपने क़यास और दिगर दलाइल से साबित करता है, क्योंकि इस बाब में कोई नस्सी कुरानी नहीं है। अब उन अहले इस्लाम के लिए क्या चाराकार है जो कम पढ़े या बिल्कुल नाख्वानदा है और मसला समझना चाहते हैं। इस बारे में हमारे हज़रत किबला का एक आम फहम इरशाद है, जिस इरशाद से शरफयाब होने के बाद हर फर्द बशर और हर मर्द मुस्लिम समझ सकता है कि इसके हक में क्या बेहतर है। इरशाद फरमाया क़याम मिलाद शरीफ के मुतालिक दो गिरोह हैं, एक गिरोह क़याम को जायज़ और मुस्तहसन समझता है और दूसरा गिरोह नाजायज़ कहता है। खुदा के नजदीक दोनों में से एक हक पर होगा। क़यामत में दोनों गिरोह पेश होंगे। अगर नाजायज़ कहने वाला गिरोह झूठा निकला तो बेअदबी में सजा याब होगा
اور اگر جائز کہنے والا گروہ غلط نکلا تو ادب کرنے کے جرم میں سزا یاب ہوگا، لہٰذا ادب کر کے سزا پانا بے ادبی کر کے سزا پانے سے بہتر ہے۔ فرمایا گنج مراد آباد کے شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص جا رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ قیام میلاد شریف کے متعلق ان سے دریافت کرنا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، سائل سے کہہ دینا کہ مسئلہ قیام محفل میلاد شریف محل ادب ہے، محل بحث نہیں۔ فرمایا فلاں جماعت کے علماء علی العموم بے ادب اور گستاخ ہیں، عظمت انبیاء و اولیاء ان کے قلوب میں نہیں۔ ان کے بحث و مجادلہ کا خاتمہ ہمیشہ تعظیم انبیاء و اولیاء میں ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک جن کی عظمت ہے اور جن کا آداب موظف رضائے حق ہے۔ نقطہ کا حکم۔ ارشاد ہوا کہ نقطہ یعنی کسی کی گری پڑی چیز زمین سے اٹھائی جائے اور اعلان پر مالک اس کا نہ ملے، غیر کی ملکیت کا احتمال باقی رہنے کی وجہ سے صاحب تقویٰ کو نہ کھانا چاہیے، مگر جو لوگ کہ صاحب کمال اور مقتدائے وقت ہیں انہیں فتوے پر عمل کرنا چاہیے، یعنی کھا لینا چاہیے، اور نہ عوام سمجھے کہ ناجائز ہے۔ امامت۔ اگر دو شخص علم، حسن قرات، صلاحیت، ورع، عمر وغیرہ میں برابر ہو تو امامت کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ دونوں میں سے جس کی زوجہ زیادہ خوبصورت ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اس میں راز ہے کہ اس شخص میں تسکین و طمانینت نفس حاصل ہونے کی وجہ سے پاک دامنی زیادہ ہوگی۔